घास नहीं काटते, उसके ऊपर मैं आपको इस वीडियो में बना रही हूँ। ये मई का महीना है और आज 19 मई है। खास तौर पे मई के जब फर्स्ट वीक या सेकंड वीक हो तो सेकंड वीक से या फर्स्ट वीक से आपने अपने लॉन की जो जो भी पौधे हैं, हर्ब्स मैंने हर्ब्स लगाई भी हैं, इनको मैंने कटिंग नहीं करवाई और ये आप देखें छोटे छोटे इसके अंदर फूल से ऊपर हर्ब्स के ऊपर आए हुए हैं। इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की बीज आके बैठती हैं, उसमें शहद की मक्खियां भी हैं, होती हैं दूसरी किस्म की बटरफ्लाई वगैरह, वो सारी आके मेरे इस हर्ब्स के ऊपर बैठती हैं। इससे पॉलिनेशन होने में, ये पुदीना है सारा, तो इससे जो है वो पॉलिनेशन होने में ये और फूलों के ऊपर बैठती है। आप देखे हुए बटरफ्लाई है, यहाँ पे एक उड़ती हुई नजर आएगी आपको, व्हाइट कलर की बटरफ्लाई है ये। तो ये पॉलिनेशन होने में बहुत फायदा होता है जब अगर आप अपनी घास जो है, लॉन के छोटे छोटे पौधे जो कि वाइट, जिन्हें जंगली पौधे या वाइट प्लांट्स कहते हैं, वो उगाएं, और या फिर दूसरे किसी भी किस्म के पौधे या घास को आपने बिल्कुल भी मई के महीने में नहीं काटना। अब एक मैंने अपने पूरे लॉन में एक और मैं आपको जगह दिखाती हूँ अपने लॉन की, जहाँ पर मैंने बिल्कुल भी कटिंग नहीं करवाई है मई के महीने में। ये सारा है लॉन का, ये देखेंगे यहाँ पर जो मैंने ये लगे हुए हैं और इनके ऊपर मैंने ये प्याज है, प्याज के ये जो बीज है ये बन रहे हैं। मैंने किसी को भी कटिंग वगैरह या इसको मैंने हाथ नहीं लगाया। मई के महीने में कोशिश करें कि जो भी आपके प्लांट्स, फूल वगैरह या वाइल्ड जंगली पौधे भी आपके लॉन में, आपके गार्डन में उगते हैं, तो उनको आपने कटिंग नहीं करवानी मई में, क्योंकि इससे ये होता है कि पॉलिनेशन होने में बहुत फायदा होता है। उसके बाद फिर बारिशें स्टार्ट हो जाती हैं, तो फिर ये सारे पौधे जो फूल वगैरह होते हैं वो वैसे ही खत्म हो जाते हैं। अब एक और मैं आपको जगह दिखाती हूँ अपने लॉन की दूसरे क्लिप में। ये देखिए, मैंने यहाँ पे मेरे लॉन का बैक साइड है और यहाँ पर मैंने बिल्कुल भी घास को नहीं कटवाया है। ये देखिए छोटे छोटे ये सारे वाइल्ड प्लांट्स निकले हुए हैं और इसमें छोटे छोटे आपको फूल भी नजर आ रहे होंगे। अब इनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की शहद की मक्खियाँ, दूसरी किस्म के बटरफ्लाई वगैरह, उसको मैं डिस्प्ले भी कर दूंगी, उसके पिक्चर्स को आके इनके ऊपर बैठती हैं। तो ये मई का महीना है, इसलिए मैंने बिल्कुल कटिंग वगैरह माली से कुछ भी यहाँ पे बात नहीं कर पाई है। तो इससे पॉलिनेशन होने में बहुत फायदा होता है। शहद जहाँ पर भी ये बीज आके यहाँ से जो भी रस फूलों का वो चूस के ले जाती है, और बीज आती है हर तरह की, और वो शहद बनाने में, से बनाने में एडवांटेज होता है। तो उसके बाद फिर बढ़ता बारिश के मौसम स्टार्ट हो जाते हैं, तो रेनी सीजन होता है, उसमें फिर ये हमारे प्लांट्स और ये फूल वगैरह तो वैसे ही ज्यादा बारिशों में फिर न बीज आती है ना कुछ भी नहीं होता। और दूसरी बात ये कि जब आपके प्लांट्स में इस तरह के हो, आपके लॉन में इस तरह के पौधे हो, तो आप उनके ऊपर मई के महीने में, मई एंड जून, इन 2 महीनों में आपने बिल्कुल भी स्प्रे ना करवाएं। कोशिश करें कि आप किसी भी किस्म का स्प्रे अपने पौधों पे ना करवाएं, क्योंकि आप स्प्रे करवाएंगे तो हनी बीज और दूसरी किस्म के जो भी बटरफ्लाई वगैरह है, बीज है, वो नहीं आएंगे या वो मर जाएंगे स्प्रे से। तो इससे अवॉइड करने के लिए आप मई और जून, ये 2 महीने हैं जिसमें आप स्प्रे को अवॉइड करें। और घास काटने को या जो भी पौधे आपके वाइल्ड प्लांट्स आपके लॉन में निकलते हैं, आपके गार्डन में निकलते हैं, तो उसको आप ना काटें। तो ये थे मेरा इसमें से देखिए मैंने कटिंग बिल्कुल नहीं करवाई है अपने लॉन पे, मेरे लॉन पे ज्यादा बड़ी हुई है। तो ये देखिए घास यहाँ पे बड़ी हुई है, मैंने पौधे ये बैक साइड पे है, ये सारे पौधे मैंने बिल्कुल वाले को मना किया है कि तुमने इसको, जून मई का महीना है, ये 19 मई है आज, तो इसको बिल्कुल नहीं छूना। तो जब बरसात स्टार्ट होने लगेगी, जून का एंड होगा, फिर इंशाल्लाह इसमें हम मैं कटिंग वगैरह करवा के फिर आप बाद में, आप जब बरसात का महीना हो तो फिर आप उसमें स्प्रे भी कर सकते हैं, वैसे बारिश से स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये थी मेरी वीडियो। आप मई में बिल्कुल भी कटिंग वगैरह, घास की कटिंग और कुछ भी ना करवाएं, ठीक है।
थैंक यू, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा सा मुझे प्यारा कमेंट भी दीजिएगा, दुआ में याद रखें और दुआ करें कि मैं चैनल में कामयाब हो जाऊं। और आप लोगों की सपोर्ट से, आप लोगों की दुआ से इंसान एक दूसरे की हेल्प से इंसान आगे बढ़ता है। तो मुझे दुआ में याद रखें और मेरी कमेटी के लिए भी दुआ करें। अल्लाह आपको इसका जज़ाय खैर देगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।
You